नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम ज्योतिष की श्रृंखला आरंभ करते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष होता क्या है। ज्योतिष ज्योति ही चक्षुः स ज्योतिषः, जो ज्योति रूप में, प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में आपका सहयोग करे, उसी को ज्योतिष कहा जाता है। वेदों में बताया जाता है वेदस्य चक्षुः ज्योतिषः। वेदों का जो चक्षु रूप है, दृष्टि रूप है, उसे ही ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष के माध्यम से अनेकों विषय प्रस्तुत किए जाते हैं, बताए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने आगामी भविष्य को निश्चित रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि विधि का लेख तो कोई नहीं समाप्त कर सकता, परंतु उसमें सत्कर्मों के माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से, मार्ग का उचित ज्ञान कर लेने के माध्यम से हम उसको सुदृढ़ कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। चारों वेदों में ज्योतिष के विषय में बड़ी विस्तार से बताया गया है। पांचवा वेद अर्थात संपूर्ण पुराण जो है, 18 पुराण, उन्हें पंचम वेद कहा जाता है। उनमें भी यथास्थान ज्योतिष के विषय में बहुत सारी बातों को प्रदर्शित किया गया है। तत्पश्चात जो योग्य आचार्य रहे, उनके माध्यम से समय समय पर ज्योतिष के अनेकानेक ग्रंथ, अनेकानेक युक्तियां, अनेकानेक सूत्र प्रदर्शन में लाए गए। ज्योतिष का मुख्यतः 3 स्कंध होता है, 3 भाग होता है। सबसे प्रथम ज्योतिष के अंतर्गत सिद्धांत आता है। सिद्धांत जिसके अंतर्गत संपूर्ण गणित अर्थात पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं। किस मैथमेटिक्स के माध्यम से, गणितीय सूत्रों के माध्यम से आप नक्षत्रों एवं ग्रहों का अनुमानित दूरी, गति आदि का निर्धारण कर पाते हैं, कालचक्र का निर्धारण कर पाते हैं। तत्पश्चात होरा, होरा का तात्पर्य उस जातक से संबंधित संपूर्ण विषयों का समुचित ज्ञान। और तीसरा क्रम होता है सिद्धांत, संहिता जिसको आप कहते हैं। संहिता में आप जातक से जुड़ी हुई संपूर्ण बातों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष के मुख्यतः कई विभाग होते हैं, जैसे जन्म कुंडली अर्थात जन्म के समय, तिथि, वार, स्थान आदि के माध्यम से बनाया जाता है। प्रश्न कुंडली होती है, क्वेश्चन हॉरोस्कोप बोलते हैं उसको। तात्कालिक आपने प्रश्न किया, उसके आधार पे जो ग्रहों की स्थितियां रही वह प्रदर्शित करके उसके माध्यम से भी विचार किया जाता है। हस्तरेखा होता है, वास्तु ज्योतिष होती है, एवं अन्य ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। क्रमशः हम आगे आपको बताते जाएंगे। परंतु मूलतः अगर ज्योतिष के विषय में देखा जाए, ज्योतिष एक ऐसा मार्ग प्रदर्शक होता है जिसके माध्यम से हम सबको उचित योग्य मार्ग प्रशस्त हो सकता है और उससे हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रहाः राज्यम हरन्ति च, ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। इस संपूर्ण संसार में ग्रहों का पूर्ण रूपेण प्रभाव है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करते हैं अपनी ऊर्जा से, अपने क्रम के अनुसार तरंगों से। तो हम उनके विषय में ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के गणितीय सूत्रों के माध्यम से उनकी गति, नक्षत्रों की गति आदि को विस्तारित रूप से जान सकते हैं। वैसे तो बताया जाता है कि सभी ग्रह जो हैं वे पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए पृथ्वी को केंद्र मान करके यह मानते हैं कि सभी ग्रह पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। जबकि अगर वास्तविकता देखी जाए तो पृथ्वी भी उस आकाशमंडल की एक ऐसी क्रम के अंतर्गत है
जो कि स्वयं भी भ्रमित कर रही है, स्वयं चलायमान है। तो संपूर्ण आकाश मंडल में जो भ्रमण की गति है, उस गति को समझना ही ज्योतिष का मूल रूप से कार्य है। और उस गति के आधार पर कैसा प्रतिफल हो सकता है, यह दिशा निर्देशित करना, फलित का अर्थात सिद्धांत के अंतर्गत गणितीय सूत्रों के माध्यम से निर्देशित व्यवस्थाओं का फलादेश करना, प्रोडक्शन करना ही ज्योतिष का मूल रूप से तत्व है। मुहूर्त शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हम अनेकानेक बहुत सारे शुभ कर्मों को करने के लिए समय का निर्धारण करते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा कार्य शुभ हो, हमारा कार्य सफल हो। तो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए मुहूर्त का विचार किया जाता है। किस समय आप करो कि उसका आपको लाभ प्राप्त हो, कौन सा ऐसा क्षण हो, कौन सा ऐसा समय हो, कौन सा ऐसा मुहूर्त हो जिसमें आपको उसके लिए विशेषता हो, विशेष फल की प्राप्ति हो। वैसे ही आपके हाथों की रेखाएं होती हैं, हस्तरेखाओं के माध्यम से भी विचार किया जाता है। शरीर में 5 स्थानों पे हस्तरेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं, जैसे दोनों हाथों में होती हैं, दोनों पैरों में होती है और मस्तिष्क में होती है। तो इनका समुचित ज्ञान होने पर रेखा ज्ञान हो जाता है, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान होता है। वास्तु का विषय होता है, वास्तु अर्थात भूमि से संबंधित आपके मकान का एक, आप प्रकार से कह सकते हैं, उसकी भी एक कुंडली बनती है, अर्थात उसका एक वास्तु बनता है, एक पिंड निर्धारित होता है, उसमें कौन सी स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए इसका एक निर्धारण किया जाता है, जिससे आपके लिए सुखमय रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। ये सारे विषय ज्योतिष से हैं। ज्योतिष इनको पूर्व ही प्रदर्शित कर देता है। जैसे हमें किसी कार्य को करना होता है तो हम सबसे पहले उसका संपूर्ण क्रम बनाते हैं कि हमको यह कार्य किस आधार पर करना है, किस माध्यम से करना है। तो हम ज्योतिष के माध्यम से इन सारी बातों को भली भांति जान सकते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तथा कथित आज के समय में भ्रामक विषय फैलते जा रहे हैं। ज्योतिष विषय को या अन्य आध्यात्मिक विषयों को हेय दृष्टि से भी देखने का लोग प्रयत्न करते हैं, परंतु उन सब के लिए यह जो ज्योतिष है, इसके जो प्रमाण है, इसकी जो आध्यात्मिकता है, यह कहीं उच्च स्तर पे है। इसको अगर वास्तविकता में समझा जाए, जाना जाए और इसके सही सूत्रों का सही पालन करके अगर इससे निर्देश लिया जाए, निश्चित रूप से वह सफल और अद्वितीय व्यवस्था के अंतर्गत आपका दिशा निर्देशन करेगा। हम सबको ज्योतिष के क्रम में निश्चित रूप से सहायता लेनी चाहिए और अपने आगामी जीवों को और सुदृढ़ करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। तो ज्योतिष का परिचय आज हमने आपको इस प्रकार से दिया। क्रमशः हम ज्योतिष के विषय में एवं ज्योतिषीय गणनाओं के विषय में पर चर्चा करते रहेंगे। अपने किसी भी सुझाव को आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह विषय शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके और हमारा भी मनोबल पूर्ण हो। धन्यवाद। जय माता दी।